क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है? ये एक कहावत तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है मान लेना? जब जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है मानो हमारी किस्मत ही खराब है। क्या वाकई हमारी परेशानियों का कोई छुपा हुआ कारण होता है? क्या हर दुख के पीछे कोई ऐसी सीख छिपी होती है जो हमें जीवन को नए तरीके से देखने का नजरिया दे सकती है? आज की इस कहानी में हम आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो आपकी सारी चिंताओं को एक नया रूप दे सकती है। इसे आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है कि इस कहानी के बाद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाए और आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। राजू एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कभी भी सुकून का एक भी दिन नहीं था। उसे हमेशा ऐसा लगता कि उसकी किस्मत ही खराब है। परिवार में कलह, आर्थिक तंगी और अपनों की बेरुखी ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। हर दिन की शुरुआत उसके लिए एक नई परेशानी से होती। उसकी नौकरी चली गई थी और जब उसने दूसरी जगह नौकरी पाने की कोशिश की तो असफलता ही हाथ लगी। दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में बस दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं बचा। एक दिन निराशा की गहराइयों में डूबे राजू ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं इस दुनिया में क्यों हूं? उसके मन में बार बार यही विचार आते रहे। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे खुद से ही घृणा होने लगी थी। उसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। परेशान होकर उसने ठान लिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेगा जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सके। उसे किसी ने एक बाबा के बारे में बताया जो जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहते थे और लोगों की समस्याओं का हल बताते थे। एक दिन राजू उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर बाबा के आश्रम पहुंचा। जब राजू बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राजू ने उनका अभिवादन किया और अपनी तकलीफों की सारी कहानी सुना दी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी। राजू ने भारी दिल से कहा, बाबा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ, मेरे जीवन में नई परेशानी आ जाती है। हर बार असफलता ही हाथ लगती है। मैं थक चुका हूँ बाबा, ऐसा क्यों है मेरे साथ? बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, राजू, क्या तुम जानना चाहते हो कि इन तकलीफों का कारण क्या है और इससे कैसे उभरा जा सकता है? राजू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बाबा, मुझे बस इस दर्द से राहत चाहिए। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो चलो मेरे साथ इस यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। राजू बिना सोचे बाबा के साथ चल पड़ा। उसे बाबा में एक गहरी करुणा महसूस हो रही थी, मानो वो उसकी तकलीफ को पूरी तरह समझते हों। यात्रा के दौरान बाबा राजू को एक गांव की ओर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी है। उसके पास खाने के लिए बहुत कम था और कपड़े भी पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। राजू को यह देख हैरानी हुई। उसने बाबा से पूछा, बाबा, यह औरत इतनी गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसके चेहरे पर यह संतोष कैसे है? बाबा ने उत्तर दिया, इस औरत ने अपने जीवन में हर चीज को स्वीकार करना सीखा है। यह जानती है कि हर स्थिति में संतोष ढूंढना ही सच्चा सुख है। हम अपने दुखों को और बड़ा बना लेते हैं जब हमें संतोष नहीं होता। यह सुनकर राजू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। इसके बाद बाबा ने राजू को एक बगीचे में ले गए जहां एक माली काम कर रहा था। वह एक पेड़ को छांट रहा था और उसकी डालियों को काट रहा था। राजू ने हैरान होकर पूछा, बाबा, ये माली इस पेड़ को काट क्यों रहा है? इससे तो यह कमजोर हो जाएगा। बाबा ने समझाया, राजू, यह माली इस पेड़ को इसलिए छांट रहा है ताकि यह और मजबूत हो सके। कमजोर और फालतू शाखाएं हटाकर यह पेड़ अधिक स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ परेशानियां आती हैं ताकि हमारी कमजोरियां दूर हो सके। कठिनाइयां हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। यह सुनकर राजू की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आया कि जीवन में हर घटना और हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। यात्रा के अंत में बाबा ने राजू से कहा, राजू, तुमने देखा कि इन घटनाओं ने तुम्हें क्या सिखाया? हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में जो भी होता है वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी समस्याएं आईं वो मुझे कुछ सिखाने के लिए थी। अब मैं इन कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, बल्कि इनसे सीख लूंगा। राजू के दिल से अब सारी निराशा और घबराहट खत्म हो चुकी थी। वह एक नई सोच और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निश्चय कर चुका था। तो दोस्तों, याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई मामूली कहावत नहीं है, ये जीवन का एक गहरा सत्य है। हर दुख, हर असफलता हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती है
और हमें आने वाले बड़े अवसरों के लिए तैयार करती है। अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उससे भागें नहीं, बल्कि उसका सामना करें और उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हो सकता है आज की परेशानी आपको कल के बेहतर अवसर की ओर ले जा रही हो।